हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लेंसेज। लेंसेज में हमने पढ़ लिया है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, लेंस फॉर्मूला और इक्विवेलेंट लेंसेज। तो इन सारे पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जैक में स्पेशली ये प्रॉब्लम्स जो पूछे गए हैं जैक में, उनको आज हम सॉल्व करेंगे और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत इजी भी है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये जैक में आया हुआ है, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। Find its focal length when immersed in water. Given mu g. Mu g का मतलब refractive index of glass with respect to air is 3/2 and mu w का मतलब है refractive index of water with respect to air is 4/3. तो इसमें क्या दिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो एयर में जब रखा है तो उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और जब हम उसको मीडियम चेंज करेंगे मतलब वाटर में इमर्स कर देंगे तो फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। और वो फोकल लेंथ चेंज होता है, वो डिपेंड करता है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या गिवन है। यहाँ पे ये दिया है, इसको हमने एज्यूम कर लिया है FA का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर, जो कि 20 सेंटीमीटर है, गिवन है। म्यू जी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की जब बात कर रहे हैं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, मतलब ये हो गया 3/2, ये दिया हुआ है। म्यू डब्ल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये है 4/3। तो यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जब हम ग्लास को इमर्स करेंगे वाटर में तो जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो उसको इस तरह से लिखते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास को डिवाइड कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये हो गया 3/2, म्यू जी है 3/2 और म्यू डब्ल्यू है 4/3। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9/8। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड FW, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर। तो हम जानते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला किसको रिलेट करता है, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम एंड द रेडियाई ऑफ कर्वेचर। तो फ्रॉम द लेंस मेकर्स फॉर्मूला वी हैव फॉर एयर, तो एयर में जब है तो फोकल लेंथ हो जाएगा एयर में तो 1/FA दैट इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पर म्यू कौन सा होगा, जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम एयर है तो म्यू जी ए लिखा है हमने, -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये 1/R1 1/R2 क्या है, R1 और R2 है लेंस के दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये एयर के लिए है। जब हम इस लेंस को वाटर में इमर्स करेंगे तो क्या होगा, ये वाला फैक्टर चेंज हो जाएगा, रेडियाई ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा। तो फॉर वाटर द फोकल लेंथ विल बी FW, तो 1/FW विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम वाटर है तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब क्या करेंगे हम, R1 R2 तो नहीं पता, हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से। तो ये वाला जो फैक्टर है रेडियाई ऑफ कर्वेचर ये कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, FW/FA एंड दिस टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वहां से हम FW कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट FW/FA और ये है म्यू AG, म्यू GA -1, म्यू G विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1। तो यहाँ पे ये वाला टर्म तो ऐसे ही है, म्यू GA का वैल्यू है 3/2 -1 और म्यू GW मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हमने फाइंड किया है 9/8 -1। तो ये इसको LCM लेंगे या सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 - 2/2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा 9 - 8/8। तो इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा, ये वाला हो जाएगा हाफ 1/2 डिवाइडेड बाय 1/8। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, FW कैलकुलेट करना है। FA गिवन है, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर।
तो FW को ऐसे ही रहने देते, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2, ये इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू FA। तो ये हो गया 2 से ये 8 कैंसिल हुआ 4 टाइम्स 4 और FA मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो 4 इंटू 20 विल बी 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी हम एयर से वाटर में ले जाएंगे फोकल लेंथ को, कॉन्वेक्स लेंस को, तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पर ये कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है MCQ में, तो वहां पर आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना है कि जब भी हम लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को जब हम एयर से वाटर में इमर्स करेंगे तो उसका फोकल लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसको याद क्यों रखना है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि अगर एयर में इमर्स कर दे, एयर से वाटर में इमर्स करेंगे तो 4 टाइम इंक्रीज होगा। तो अगर सपोज यहाँ पे एयर में फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर होता तो वाटर में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 60 सेंटीमीटर। 30 होता तो इस तरह से कुछ भी अब लेंस का दिया हो फोकल लेंथ, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है फॉर MCQ। लेकिन अगर 3 मार्क्स में पूछा जाए तो फिर आपको ये पूरा लेंस मेकर्स फॉर्मूला का यूज करके ये शो करना है कैलकुलेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पे ये वाटर में ही पूछा जाता है अलग अलग फोकल लेंथ के लिए। तो ये मेथड आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे है, जहां पे हमने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड किया था। तो वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाला वीडियो देख लें, तो कैसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आता है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जैक में पूछा जाता है और इसी टाइप के क्वेश्चंस, तो ये भी मार्क कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से देख ले एक बार, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ए डाइवर्जिंग लेंस of focal length 10 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ये क्या दिया है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस है और ये डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉन्केव लेंस है। तो हम जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ होगा मतलब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो बस इसी चीज को यहाँ पे कंसीडर करना है और जस्ट फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ क्या दिया है, गिवन है फॉर कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ इज, हमने मान लिया F1 है, दैट इज +20 सेंटीमीटर। इसको इस तरह से साइन के साथ ही लिखेंगे। फॉर डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ को हमने मान लिया F2 और ये है -10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो F1 और F2 दिया है, क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होता है उसको हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बोलते हैं। तो वो फॉर्मूला में पुट करके बस वैल्यू कैलकुलेट कर देना है। सो वी नो इफ F इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज देन 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ये है रिलेशन ऑफ द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विद द इंडिविजुअल फोकल लेंथ। तो यहाँ पे F1 कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर है, प्लस है, और F2 क्या है, डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ जो कि -10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 1/20 प्लस 1/-10। तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाएगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 इधर आएगा और ये माइनस साइन इधर है, ये 20 आ जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया कितना, 10 - 20 इज -10 और यहाँ हो गया 20 × 10। तो ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 1/F विल बी इक्वल टू -1/20। इसका मतलब क्या है, दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे, F विल बी इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो F क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन और वो है -20 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉम्बिनेशन पे ही बेस्ड है, ये भी जैक में आया हुआ क्वेश्चन है।
इसके साथ एक और क्वेश्चन अटैच था जो कि व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस, और उसके साथ फिर ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाला ही प्रॉब्लम है। इसमें एक लेंस का फोकल लेंथ दिया है इन टर्म्स ऑफ पावर, और दूसरे लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करना है, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी दिया हुआ है। तो क्या है, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इज 20 सेंटीमीटर। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है जब 2 थिन लेंसेज है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ओके, द पावर ऑफ 1 लेंस इज -3D। डी का मतलब डायोप्टर, पावर का यूनिट होता है। तो पावर ऑफ 1 लेंस इज -3 डायोप्टर। देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द अदर लेंस। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेचर ऑफ लेंस। तो यहाँ पे 1 लेंस इज नेगेटिव है, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, तो वो क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा। तो ये एक लेंस कॉनकेव लेंस है और उसका ये पावर दिया है, तो पावर से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दिया है, तो जो सेकेंड लेंस है उसका फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो पहले गिवन क्वांटिटीज को क्या लिख लेते हैं, क्या है, गिवन एफ, कैपिटल एफ इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो ये है 20 सेंटीमीटर। P1 क्या है, पावर ऑफ 1 लेंस, दैट इज -3D, 3 डायोप्टर। तो सो फोकल लेंथ हो जाएगा, जिस लेंस का पावर दिया है 1/P1, दैट इज इक्वल टू 1/-3D। तो ये जो हम पावर को डिफाइन करते हैं दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। तो ये जो है ये मीटर में जब होगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100/3 सेंटीमीटर, और माइनस साइन रहेगा यहाँ पे। तो फोकल लेंथ F1 हो गया एक लेंस का -100/3 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको फाइनल वैल्यू फॉर्मूला में रख के ही सॉल्व करेंगे। तो ये -100/3 सेंटीमीटर है, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इतना है। तो सेकेंड फोकल लेंथ जो होगा सेकेंड लेंस का, उसको हमने मान लिया F2, तो इसी को हमें फाइंड करना है। So we have the equivalent focal length is given by 1/F is equal to 1/F1 plus 1/F2। हमें फाइंड क्या करना है, F2 को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, F2 को इधर ले आए 1/F2 को, और ये 1/F को इधर ले आए, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, यहां पर इसको छोड़ देंगे, ये वाले को इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। उसको हमने इस तरह से अरेंज कर लिया है कि 1/F2 को इधर लिखा है और 1/F माइनस 1/F1 को इधर लिख दिया। ओके, तो अब यहाँ पे बस वैल्यूज को पुट करना है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना दिया है, 20, माइनस F1 कितना है, -100/3, तो 1/ ये वाला टर्म आ गया, तो यहाँ पे ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1/20 प्लस 3/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा F5 प्लस 3/100, दैट इज 8/100। तो 1/F2 इज इक्वल टू 8/100। तो दोनों को इधर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, F2 विल बी 100/8, और 100/8 होता है 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरे लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 12.5 सेंटीमीटर है। तो हमें यही फाइंड करना था, सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ। तो दिस इज द आंसर। तो इस टाइप के बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स लेंसेज में पूछे जाते हैं। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, इसके मेथड्स आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए। कोई भी वैल्यू दिया है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लेंसेज। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।